राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीकर में किसानों से जुड़े मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं। राज्य के कई दूसरे हिस्सों के किसानों की तरह ही सीकर में किसानों को बिजली की अनियमित सप्लाई, उचित सिंचाई सिस्टम की कमी, बेमौसम बारिश और लगातार बदलते मौसम जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो बिजली बराबर नहीं आती, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली की वजह से। सही टाइम पर बिजली नहीं आती है, उसकी वजह से फसल का नुकसान हो रहा है। खेती हमेशा हमारे को नुकसान दे रही है, कोई फ़ायदा नहीं है खेती से। परेशानी क्या की है, परेशानी वो अब इन बेड़ो भी करे ना तो वो मैं तो परेशानी कर दी ने मैं आ जाते है, फसल बिगाड़ देते है, वो कोई कई सारा को नहीं है भाई। सरकार भी क्या करे इसको, सरकार तो आपका नहीं को कर देवे, सारो दे देवे, एक दो बिल माफ कर देवे, पर मेरे को क्या कर देवे, इको तो कोई इको तो कर ही कौन सके। परेशानियाँ तो ये सी मैडम, परेशानी यहाँ तो राजस्थान में नहीं, इतना पानी भी नहीं है। दूसरी क्या है कि यहाँ बारिश कभी आती है कभी नहीं आती है। इस बार इसमें जैसे 15 क्विंटल होने वाला था, अभी 5 क्विंटल पे रह गया। इस हिसाब से यहाँ तो परेशानी सब राजस्थान में तो चलती रहती है। और मेन तो क्या, पानी की दिक्कत रहती है यहाँ पे। बिजली वगैरह भी कोई फ्री नहीं है, वो सब बिल वो एकदम बहुत ज़्यादा बिल आता है, ये सब है। और बोर का पानी भी कम से कम 600 फीट तक चला गया है। परेशानी अब के खेती के अंदर जो एक कीटाणु जमीन के अंदर पैदा हुआ है, वो कुछ नाज को होने नहीं दिया, वो नष्ट कर दिया। कोई उसकी दवाई नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उसके लिए कोई साधन नहीं है। आधा अनाज सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। आपने सरकार से मदद मांगी है? जो नहीं, किसी से मदद मांगने हम कहाँ जाए, मदद मांगने वाला हमारे पास कहाँ है, किसके पास जाएंगे। हम तो मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले आदमी, सुबह निकलते शाम को लाते, तब काम चलता है। जाने वाने का नहीं रहता, जैसा कोई आता है तो ठीक है, नहीं कोई है नहीं। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। राजस्थान जैसे राज्य में किसी भी पार्टी के लिए किसान एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में स्वाभाविक है कि हर पार्टी इनका समर्थन हासिल करने के लिए इन्हें लुभाने की कोशिश में जुटी है। हालांकि किसानों को आगामी चुनाव की चिंता नहीं है, बल्कि वे तो अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों का हल ढूंढने के लिए मशक्कत करते दिख रहे हैं। परेशानियां तो किसकी है, किसान को तो परेशानियां है। न तो अच्छे से भाव मिलते हैं, न कोई कुछ इतना प्रॉफिट नहीं है। फिर खेती में सिर्फ अपना पेट भर लेते हैं और बस ये। मैं थोड़ा सा व्यापार लाइन में भी निकल रहा हूँ, क्योंकि खेती से तो इतना काम नहीं होता। खेती के अलावा एक्स्ट्रा के अंदर मैं मेरा काम कर रहा हूँ बस। मतलब आपको अपना घर चलाने के लिए खेती घर चलाने के लिए मुझे बाहर कमाना ही पड़ता है। बाहर कमाने से मेरी पार पड़ेगी। हमें इतना हो गया कि खेती से अपनी पार नहीं पड़ने वाली है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का दावा है कि वो राज्य के 11 लाख से ज्यादा किसानों को मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है और कई दूसरी योजनाओं के जरिए उनकी मदद की कोशिश कर रही है। हालांकि किसान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उसमें पार्टी वाली तो कोई बात नहीं, चलो गहलोत जी भी करते हैं और मोदी जी भी कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं, पर बीच के अंदर जो काम हो रहा है ना, उसके अंदर गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो गरीब श्रेणी में है ना, उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार तो क्या मदद करेगी, सरकार तो कुछ भी मदद नहीं करती। सरकार तो न कोई बिजली फ्री है, न कोई पानी फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है, न कोई फुहारों पे सब्सिडी है, कुछ भी नहीं है। किसानों को अफसोस है कि न सिर्फ उनका वर्तमान अंधेरे में है, बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी ज्यादा उज्जवल नहीं दिख रहा है। इस खेती से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे तो वो भी नहीं पढ़ सकते, अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती उनको भी। ये फायदा है इसमें। तो बच्चे आपके सरकारी स्कूल में रहते हैं। सरकारी स्कूल की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं। हाँ, सरकारी स्कूल की इतनी कितनी सुविधा है, वहाँ तो इतनी सुविधा नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में। तो कोई भी नेता लोग आते ही नहीं यहाँ खेती में, कोई भी किसी किसान के पास नहीं आता। बस सिर्फ जाएंगे, वो सिटियों में जाएंगे, रैली निकालेंगे, अपनी सभा करेंगे, बस वही करेंगे। नेता लोगों का कुछ नहीं है। किसानों की मांगों में बिजली बिल और कर्ज माफ करने के अलावा स्प्रिंकलर, सिंचाई सिस्टम और सोलर पैनल पर सब्सिडी दिया जाना शामिल है। साथ ही वे चाहते हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन का लीगल रजिस्ट्रेशन हो। सीकर विधानसभा क्षेत्र में कुल 21,85,942 मतदाता हैं। इनमें से 10,20,000
42,348 महिला मतदाता और 11,44,182 पुरुष मतदाता हैं। बाकी थर्ड जेंडर मतदाता हैं।